साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बच्चे और सीखना, जो आपकी यूनिट 1 है उसकी क्लास सेकंड के बारे में। क्लास सेकंड में हम 4-4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान क्या होता है, यानी नॉलेज क्या होती है और इसका अभिप्राय क्या है। तो ये चीज आपको समझनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्ञान का सामान्य अर्थ होता क्या है। तो ज्ञान का सामान्य अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में कोई भी जानकारी जब हम कलेक्ट करते हैं, जानकारी याद रखते हैं, तो उसे कहा जाता है हमारा ज्ञान। यानी कि नॉलेज क्या है कि किसी भी चीज के बारे में जानकारी रखना, वही सामान्य अर्थ में हम उसे ज्ञान कह सकते हैं। अब इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी आपकी पुस्तक में दे रखा है। जो आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है कि ज्ञान शब्द संपन्नता को या ब्रह्म ज्ञानी होने को बताता है। किसी व्यक्ति को अमुक ज्ञान प्राप्त हो गया है, यानी वो जानकार बन चुका है, तो उसे कहा जाएगा ज्ञानी, यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला। अब यदि हम आगे बात करें कि ज्ञान शब्द किस चीज से बना हुआ है, तो ज्ञान जो शब्द है वो संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जानना, या अंग्रेजी में अर्थ होता है टू नो समथिंग, कुछ जानकारी रखना। तो ये है ज्ञान शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ। अब हम बात करते हैं कि ज्ञान के अर्थ को आप कितने अलग अलग प्रकार से बता सकते हो। तो पहला अर्थ है कि ज्ञान का मतलब है सूचनाओं का संग्रहण करना, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको जोड़ना। तो ये है कि किसी प्रकार की सूचना को, जानकारी को प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है। अगले अर्थ को समझते हैं। अगला अर्थ है आपके पास कि सीखना, यानी जो लर्निंग होती है, अधिगम होती है, वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। कैसे कहलाता है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो हम ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से और एक्सपीरियंस से यानी अनुभव से सीखते हैं, तो हमारा एक नया व्यवहार बनता है। तो वो नया व्यवहार हमारा ज्ञान होता है। क्या होता है, वही व्यवहार हमारा ज्ञान है। आगे बात करें तो अगला है विश्वास। कॉन्फिडेंस भी ज्ञान का जन्मदाता है। कैसे है, देखते हैं कि चिंतन करना, किसी समस्या के आने पर उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है, चिंतन करना, मनन करना या तार्किकता करना कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति समस्या आने पर चिंतन करता है, मनन करता है, तार्किकता रखता है, तो वो उसके अधिगम प्राप्ति के लिए आसान मार्ग बनाती है, यानी अधिगम को प्रभावी बनाती है। तो यही चीज विश्वास ही उसे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। अगला है प्रकाश होना। प्रकाश होने का मतलब है इनलाइटमेंट। इसका मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञानता की ओर बढ़ना। तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को जो है ज्ञान से परिपूर्ण करता है, तो इसे कहा जाता है प्रकाशित होना। तो ये हो चुकी है ज्ञान की परिभाषाएं, और ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इस साल के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ज्ञान मीमांसा की अवधारणा क्या है। ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है। तो ज्ञान मीमांसा से हमारा तात्पर्य क्या है, उसे समझते हैं। पहला है कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा जो ज्ञान क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें और इसके तरीके क्या क्या हैं, इन सभी का वर्णन करती हो, ज्ञान मीमांसा कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा कहलाती है। ज्ञान मीमांसा के अंदर कुछ प्रमुख विषय हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। उनमें से पहला विषय है कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज हम किसे कहें, ये कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, इसको कैसे जो है ग्रहण किया जाए, यानी ग्रहण करने की प्राप्ति के क्या क्या तरीके हैं, और बच्चों में ज्ञान बनता कैसे हैं और कब और कहाँ से उनमें आता है। इस चीज को ज्ञान मीमांसा जो विषय है, जो दर्शन शास्त्र से बना है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि बालकों में ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। तो जो बालक होते हैं वो ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों के मिले जुले स्वरूप से, उनके दिमाग में जो भी विचार प्रकट हो रहा है उसका मिला जुला स्वरूप उनका ज्ञान है, उनका नॉलेज है।
एक बार बालक ने जो विचार मस्तिष्क में प्रकट कर लिए तो वही उसके लिए ज्ञान का मार्ग बन जाते हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, अनुभव मिलता जाता है, चीज़ें सीखने से वो परिपक्वता आती रहती है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। और ज्ञान की वृद्धि जो है समय अनुसार होने के बाद ज्ञान चरम सीमा पर पहुंच जाता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब बालकों द्वारा ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके भी कई तरीके हैं। तो इसका प्रथम तरीका तो क्या है कि बालक चीज़ों को निहारता है, निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, तो उससे भी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार वो देखता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो फिर वो जब ट्राई करता है तो उसे सीखने को मिलता है। अगला है संवाद करके, किसी से बातचीत करके सीखने को मिलता है। प्रयोग करके खुद देखता है तो सीखता है, क्योंकि प्रयोग करने से ही तो अनुभव होता है। और अनुभव और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग लेता है तो चीज़ें सीख पाता है। विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही में अनुभव भी करवाया जाता है। अगला है अभिव्यक्ति के तरीके खोजना, नए नए तरीकों का बालक जो है खोजबीन करता रहता है, ताकि उसे अपनी खुद की अभिव्यक्ति, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का मौका मिल सके। तो ये है ज्ञान मीमांसा विषय, जहाँ बालकों को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बनता है, क्या चीज़ है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद अगला जो हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है कि स्कूल प्रवेश करने से पूर्व बालक कैसे जो है बहुत कुछ जानते हैं, या बच्चे क्या कोरी स्लेट हैं, उनमें ज्ञान का भंडार है। दोनों में से एक का चुनाव करना है तो हम जाएंगे कि बालकों में ज्ञान का भंडार होता है, वो विद्यालय जाने से पूर्व भी कई सारी चीज़ें जानते हैं। तो इसको हम साबित करते हैं अपने आंसर के जरिए। तो हमारा पॉइंट ऑफ क्या रहेगा कि वास्तविकता देखें तो वास्तविकता में बालक 5-6 साल का होके जब विद्यालय में प्रवेश करता है, उससे पहले वह परिवार के बारे में, समुदाय के बारे में, उस परिवेश जिसमें वो रह रहा है उसके बारे में, पशु पक्षियों, वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों, सामाजिक संबंधों जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, इनके बारे में जानता है। भाषा के शब्दों को जानता है कि किस प्रकार के शब्द कहने से क्या चीज़ होती है। कविताओं को सुनता है तो उनके बारे में जानता है, कहानियों आदि को जानकर फिर विद्यालय में प्रवेश लेता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि बालक कोरी स्लेट है, तो यानी वो ज्ञान से जो है परिपूर्ण तो होता है। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए और औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए वो विद्यालय में प्रवेश करता है। बच्चे के पास क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, बच्चा किन किन वस्तुओं के बारे में जानता है, उसके कितने शब्द के भंडार हैं, और वो बालक को कौन कौन सी गीत कविताएं आती हैं, ये चीज़ उसके ज्ञान को बताती हैं। यानी वो कोरी स्लेट तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं कि जो बालक की भाषा होती है, वो बालक का जो ज्ञान है उसके परिवार से, समुदाय से आता है। कहाँ से आता है? परिवार समुदाय से। समाज के अंदर रह रहा है तो परिवार में उसे अनौपचारिक रूप से सिखाया जाता है कि ये मम्मी हैं, पापा हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, और ये चीज़ ऐसे हैं वैसे हैं। किंतु औपचारिक सीखना है तो विद्यालय में आएगा। तो परिवेश की समझ होना, आकृतियों की समझ होना, छोटे बड़े का समझ होना, खाने पीने की समझ होना, आकार वचन को समझना, थोड़ा बहुत तकनीक का ज्ञान, तकनीक यानी कंप्यूटर चलाना, टीवी रेडियो ये चला पाना, यही तो बालक का ज्ञान है। और ये उसे कहाँ मिलता है? अपने परिवेश में। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, वह ज्ञान का भंडार है। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा 4-4 नंबर वाले प्रश्नों में कि सीखने में संचार के साधनों का क्या महत्व है? क्या संचार के साधनों के बिना भी सीखा जा सकता है? हाँ, एक बात तो तय है कि संचार के साधन न हो तो भी सीखा जा सकता है, किंतु सीखने में संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो भूमिका क्या है? तो इसको देखते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व पर यदि हम गौर करें तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक चीज से सीख रहा है। किससे सीख रहा है? वो जो देखता है उसी से सीखता रहता है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब कुछ चीजें सुनाई देती है तो सुनकर सीखेगा, कुछ चीजें दिखाई देती हैं तो देखकर सीखेगा, और कुछ चीजों में सुनाई भी देता है, दिखाई भी देती नहीं है। एक काम, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो ये है, जैसे टीवी है तो टीवी श्रव्य दृश्य दोनों है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। रेडियो है, केवल सुनाई देता है, और चित्र है तो केवल दिखाई देता है। यानी तीनों प्रकार की बातें हैं कि दृश्य हैं, श्रव्य हैं और श्रव्य दृश्य दोनों हैं। तो ये सब चीजें बालक जो है कहाँ से सीखता है? परिवेश से। तो तकनीकी ज्ञान जो है उसे बचपन से हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा बनाई गई चीजें जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चित्र, मॉडल, चार्ट, ये जो चीजें होती हैं ये तकनीकी ज्ञान को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं?
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाती हैं। बच्चा जब कहानी सुनता है तो कहानी सुनने के बाद उसके मन में कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे उस विषय वस्तु को वो पूर्ण रूप से समझ पाता है, उसके बारे में सोच पाता है। जैसे अगर मान लो कि राजस्थान के रेतीले भाग में रहने वाले बच्चों को पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जाए, तो पढ़ाना अलग बात है, किंतु उस पढ़ाई गई चीज को उनको टीवी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से दिखा दे, या तो प्रत्यक्ष रूप से या टीवी के माध्यम से कंप्यूटर में कहीं दिखा दे, तो ज्यादा याद रहता है। बजाय पढ़ाने के अगर उनको टीवी में दिखा दे तो ज्यादा याद रहेगा। तो यहाँ इस बात से ये साबित होता है कि उनको पढ़ाने से अच्छा क्या है कि उनको दिखा दिया जाए, संचार के साधनों का प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव दिलाया जाए, तो वह उस भौगोलिक विशेषताओं को जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा, जल्दी ग्रहण कर पाएगा। यहाँ हम चीज़ों से क्या कर रहे हैं, देख के सीख रहे हैं। तो चीज़ें काम में आती है, संचार की हो चाहे आपके दूसरे ज्ञान की हो। तो बच्चे को सीखने के लिए वातावरण व व्यक्तिगत कारक से प्रभावित होता रहता है, परिवेश से प्रभावित होता है। परिवेश में जैसा उसको माहौल मिलेगा वो वैसा सीखेगा। उसमें जितने ज़्यादा संचार के साधन हैं उतने ज़्यादा सीखने की कैपेसिटी बढ़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय, घर परिवार, आस पड़ोस में बालक देखकर सीखते हैं, और उसके लिए साधन होते हैं टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो शिक्षक की सूझबूझ इन कारकों को गहराई से अध्ययन करके उनको सिखा सकती हैं और सही दिशा दे सकती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है उनको पता चल सके। और ये जो पीडीएफ है आपको डीएलएड एकेडमी के सेकेंड ईयर वाले जो चैनल हैं उस पर मिल जाएगी।